दोस्तों आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सबक नंबर 22 के लिए हमने मंटो का एक बहुत मशहूर अफसाना काली शलवार चुना है और उस अफसाने का एक छोटा सा इक़्तिबास, एक छोटा सा हिस्सा हमने आज के सबक के लिए मुंतखब किया है। अफसाना शुरू करने से पहले या सबक शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखिए ताकि वीडियो खत्म होते होते जो एक्सरसाइज आपको हम आपके होमवर्क के लिए देते हैं उसको आप मुकम्मल कर सकें। और आपके सुझावों या मशवरों के मुताबिक हमने मुश्किल अल्फाज को आसान ज़बान में भी लिखा है ताकि आपको समझने में दुश्वारी ना हो। तो हम सबक शुरू करते हैं। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डब्बे खड़े थे पर इंजन कोई न था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसलिए गर्दो गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और फिर उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नमूदार हो गया था। अचानक सुल्ताना को लगा कि इंजन काला लिबास पहने है। ये अजीब और गरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ का इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे बैठाया और सिलसिलाए गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा। आप ऊपर आते डर रहे थे। वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की क्या बात थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर इधर आए। वो ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी थी। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ और मैं कुछ देर के लिए रुक गया। मुझे सब्ज रोशनी पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूं। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो मुतवस्सित कद का मामूली आदमी था मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थीं। कभी कभी उनमें अजीब किस्म की चमक पैदा होती थी। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। तो दोस्तों आज के सबक के लिए हमारे पास इतना ही इक़्तिबास है। अब हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जो उर्दू सीख रहे हैं हिंदी से। सवाल है, इस सबक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। यानी जो इक़्तिबास अभी हमने सबक में पढ़ा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं या उसे पढ़कर आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं। दूसरा हिस्सा हिंदी सीखने वालों के लिए है, यानी वो लोग जो उर्दू से हिंदी सीख रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज है कि इस सबक के बारे में अपने ख्यालात या अपने विचार लिखिए। तो आपको भी इस सबक के बारे में अपने ख्यालात या विचार लिखने हैं। इस सबक को सुनकर या पढ़कर आपके जहन में जो भी आया आप उसे कम से कम 10 जुमलों में लिखिए। तो दोस्तों ये आज हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया जरूर लेकर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।